लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। एक बार फिर से साथियों आपका स्वागत है बंसल आइडियाज में। आज के टॉपिक लेके चलेंगे पॉलीगन्स, बहुभुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं, चार भुजाओं वाली आकृति को चतुर्भुज, पांच भुजाओं वाली को पंचभुज, छह भुजाओं वाली को षटभुज, सात भुजाओं वाली को सप्तभुज, आठ वाली को अष्टभुज, नौ वाली को नवभुज और 10 भुजाओं वाली को आकृति को कहते हैं दसभुज। अंग्रेजी में इनके नाम हो जाएंगे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन और ये डेकागन। अगर 11 भुजाएं आ जाए आपकी तो इसको हम 11 गॉन बोल देते हैं। ठीक है साथियों, अब मैं आपको इसकी डिटेल बता के चलता हूं। कोई भी बंद आकृति जिसमें 3 से ज्यादा भुजाएं हों वो बहुभुज कहलाती है। अगर सभी भुजाएं उसकी समान हैं तो वो समबाहुभुज कहलाएगी। समबाहुभुज में भुजाएं और कोण समान होते हैं। यदि 5 भुजाओं की आकृति पंचभुज है तो उसमें कोण भी 5 होंगे और सभी समान होंगे, बराबर होंगे। जैसे मान लीजिएगा मैंने यहां पे बना दिया है षटभुज, हेक्सागन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और लोगों को भी इस चीज का फायदा मिल सके। ठीक है, इसमें अब आप समझ लेते हैं कि हेक्सागोन में या किसी भी आकृति में अंतःकोण और बाह्य कोण क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो अंदर वाले कोण हैं ये वाले कोण कहलाते हैं आपके अंतःकोण। कौन से कहलाते हैं? अंतःकोण। बिल्कुल, ये वाले जो कोण हैं ये कहलाएंगे अंतःकोण। बाह्य कोण कौन से कहलाते हैं? किसी भी बहुभुज की अगर मैं एक भुजा को आगे बढ़ा देता हूं, ये देखिए, तो ये जो कोण बनने वाला है ये कोण कहलाएगा बाह्य कोण। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलेगा, कोई इतनी बारीकी से नहीं समझाएगा, ध्यान से देखें, पूरी वीडियो को देखें। ये देखिए, अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों मिलकर सरल रेखा बनाते हैं। इसका मतलब अंतःकोण और बाह्य कोण का योग हो गया 180। यहां से हम बता सकते हैं कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण इज इक्वल टू होगा 180, यानी कि 2 समकोण। ठीक है, अगर आपको अंतःकोण दिया है कि अंतःकोण 60 डिग्री का है तो बाह्य कोण आप निकाल लेंगे। बाह्य कोण हो जाएगा 180 माइनस 60, 120। अगर अंतःकोण आपको दिया है 90 डिग्री का तो बाह्य कोण आप निकाल लेंगे 90 डिग्री का आएगा। ठीक है साथियों, बाह्य कोण अंतःकोण का आपको पता लग गया। अगर आपको बाह्य कोण निकालना है तो सबसे पहले आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए कि बाह्य कोण का जो योग होगा वो हमेशा 360 होगा। बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होगा। ये बात आप नोट कर लें, अच्छे से याद कर लें। तो यहां से साथियों अगर हमें एक बाह्य कोण निकालने की आवश्यकता हो तो हम निकाल लेंगे 360 बटे n, जहां n क्या है? n है भुजाओं की संख्या किसके? बहुभुज के। बहुभुज की भुजाएं, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो या हेप्टागन हो। तो साथियों समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल, देखिएगा, बाह्य कोण आप निकाल लेंगे। जब एक बार बाह्य कोण आपको आ गया, अंतःकोण तो आप ऐसे भी निकाल लेंगे 180 से माइनस करने के बाद में। फिर भी अंतःकोणों का योग ले लेते हैं। ये होता है n-2 इंटू 180। भुजाओं में से 2 माइनस करेंगे और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर मुझे निकालना है हेक्सागन, षटभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो कितनी भुजाएं साथियों इसमें? 6, और 6 में से 2 गया, 4 बचेगा और 18 चौक कितने हो गए? 72, 720। यानी कि सम षटभुज के अंतःकोणों का योग होता है 720। इसके बाद अगर हमें एक अंतःकोण निकालना है
तो जो टोटल इसका योग दिया हुआ है n-2 इंटू 180, इसको आप डिवाइड कर देंगे n से। जितनी भुजाएं हैं n से डिवाइड कर देंगे। अभी मैंने इसका निकाला 720, 720 को अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, 12×72 120 इसका आ गया। और यहां से मैंने निकाला तो 360/6, यहां से 60 हमारा आ गया। तो आप देखें इसका 60 डिग्री यहां से आया है बाह्य कोण, और अंतः कोण आया 120। इसका मतलब टोटल 180 हो गया। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन आ जाए बचना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। अभी चलते हैं विकर्ण को लेके। इनके विकर्ण क्या होते हैं साथियों? विकर्ण कौन से होते हैं? अगर किसी भी बहुभुज के आमने सामने के कॉर्नर मिला दिए जाएं, वो उसके विकर्ण कहलाते हैं। त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता, चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं। अगर मैं एक चतुर्भुज बना दूं तो ये देखो, इसमें एक विकर्ण और ये दो विकर्ण, ये तो मैं बता दूंगा। अगर मैं पंचभुज बना दूं तो इसमें कितने विकर्ण होंगे? देखो, 1 2, ये 3, ये 4, और यहां से लेके 5। यहाँ कितने विकर्ण हुए? 5। इसके बाद में अगर और भी आकृति आती हैं, कहने लगे डेकागोन में कितने विकर्ण होते हैं, ऑक्टागन में कितने विकर्ण होते हैं, या एक बहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या 15 है, उसके विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब क्या आप गिनते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप उसको नोट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, विकर्णों की संख्या n² - 3n/2। कुछ नहीं करना है, भुजाओं का बल कर देंगे। मान लीजिएगा आपसे पूछा है कि डेकागन में विकर्ण की संख्या बताइए। डेकागन कितनी भुजाओं वाला होता है? जल्दी बताएं। जी हाँ, 10 भुजाओं वाली आकृति को डेकागन बोलते हैं। तो यहां से n का मान हमारा 10 हो जाएगा। 10 की घात 2 -3 × 10, और ये साथियों कितना हुआ? 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 10 × 100 -30/2, कितना बचा? 70/2, कितना आगे काट के? 35। जी हाँ बिल्कुल। कितने विकर्ण होते हैं हमारे डेकागोन में? 35। इस तरह से किसी भी आकृति की आप विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। इसके अलावा अब आपको 2 पॉइंट में और क्लियर कर देता हूं। एक होता है पूरक, जिसको कोटि पूरक भी बोलते हैं, और एक होता है संपूरक। संपूरक वे कोण कहलाते हैं जिनका योग 180 होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 होता है उनको संपूरक कहते हैं, और ऐसे दो कोण जिनका योग 90 होता है उनको कोटिपूरक या पूरक कहते हैं। तो अब आप मुझे बताएं, अंतःकोण और बाह्य कोण एक दूसरे के क्या हैं? कोटिपूरक, कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट, संपूरक? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा क्वेश्चन को ले लेते हैं। मान लीजिएगा एक क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ के सुना देता हूं। एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है। बाह्य कोण दिया है दोस्तों 40 डिग्री का। इस बहुभुज को पता करना है कि ये बहुभुज कितनी संख्याओं वाला है। ठीक है, तो अब आप देखें, बाह्य कोण दिया है 40 का, तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। ठीक है, तो बाह्य कोणों का योग कितना हुआ? 360। तो यहां बाह्य कोण कितना दिया है? 40। तो 40 = 360 अपॉन में आ जाएगा n। ये तो फॉर्मूला है, अरे ये तो है। n = आ जाएगा 360/40। कितना आ गया? जी हाँ, नॉनेगॉन हो गया, नवभुज। इस आकृति का नाम होगा नॉनेगॉन। ये क्या है साथियों? नवभुज। इस तरह से आप निकाल लेंगे। अगर इन्होंने कहा बाह्य कोण का 3 गुना है, तब उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? देखिए, अंतःकोण क्या होता है दोस्तों? n-2 × 180/n। और बाह्य कोण क्या होता है दोस्तों? 360/n।
अब दोनों में इन्होंने कहा कि इसमें जो अंतःकोण है वो 3 गुना है। अब आप मुझे बताओ इसमें जो संख्या कम होगी हम उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। आगे भी और विशेष ध्यान रखें, आने वाले सवालों में भी जो चीज कम होगी उसी में प्लस करेंगे, उसी में मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि जो चीज ज्यादा होगी उसमें हम माइनस करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो यहां बता रहे हैं कि अंतःकोण 3 गुना है, इसका मतलब ये कम है, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों इक्वल हो गए। देन सॉल्व, एन से एन कैंसिल हो गया, 18 दूनी 36 तो आ गया, n माइनस 2 कितना आया दोस्तों 6, तो n इज इक्वल टू 8 और ये आपका आंसर निकल के आ गया है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।